ओम श्री परमात्मे नमः। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय हार्ट अटैक की केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इस समय अपने ऊपर अधिक से अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। हमने लोगों को जगाने का प्रयास किया, हमने अपना विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पब्लिक में भी जा कर के मैंने कैंपेन किए, लेकिन जिन लोगों को मतलब जिनकी कॉन्शियसनेस रेडी थी, जिनका चेतना का स्तर था, उन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया। जैसे लॉ ऑफ मन में भी कहते हैं, जो रा कहता है कि हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि फ्री विल का जो है वो फ्री विल सबको दी गई है। मतलब आज़ादी जो है वो सबको दी गई है, वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें ना करें, चॉइस उनकी है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि चॉइस जिन्होंने जिस तरफ का चुनाव किया उन पर उसी तरह के नियम लागू हो रहे हैं। अब क्योंकि कुछ लोग पहले तैयार थे, कुछ अब तैयार हो रहे हैं और कुछ भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं तैयार होंगे, क्योंकि चीज़ों को जिनको भी अच्छे से समझ में आ रहा है वो चीज़ों को समझ रहे हैं और अपनी उसके अनुसार तैयारी कर रहे हैं। तो अब जो ये समय क्रूशियल पीरियड चल रहा है, चुनौतीपूर्ण समय है, इसमें हमें अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है। जो लगातार ये हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें जितना ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखेंगे, माने जैसे नीचे के जो 3 चक्र हैं उनसे ऊपर, मतलब हार्ट चक्र पे अधिक से अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हम नीचे, जो मतलब जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, या हमारा रोटी कपड़ा मकान में ही अटके रहना, इस तरह के जो लक्षण हैं, हम इनको जितना ही ज़्यादा इनसे ऊपर उठेंगे। और ऊपर उठने के लिए मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन है, और अब मतलब जितने ही और उसके अतिरिक्त भी तो वो जो वास्तविक ध्यान है वो तो घटित होता है बाद में। तो इस तरीके से हम अपने ऊपर कार्य करें। जितने ज़्यादा गहरा ध्यान होगा, जितने ज़्यादा हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे, और जो अनंत अनंत रचयिता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का रचयिता है, परमपिता परमात्मा है, जिनकी कृपा अनुग्रह से ये जीवन हमको प्राप्त हुआ है, मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है, और जो चराचर जगत के रचयिता हैं, तो उनके प्रति हम कृतज्ञ हों, उनके प्रति कृपा अनुग्रह और आशीर्वाद के लिए हम, मतलब जो हमको उनके द्वारा मिला है उसके लिए हम कृतज्ञ हों, उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखें, धन्यवाद के मैसेजेस इस ब्रह्मांड में जाएं। और जैसा कि सर्विस टू अदर्स, जितने ज़्यादा हम सर्विस टू अदर्स का पाथ चुनेंगे, जितने ही ज़्यादा हम लोक कल्याण में अपना जीवन लगाएंगे, उतने ही हमें इस यूनिवर्स से और उस परमपिता परमात्मा से अधिक हमें उनकी कृपा अनुग्रह आशीर्वाद मिलेगा, और हम इस पाथ पे, इस रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे, एसेंडिंग में आएंगे और लोगों को भी मदद करने वाले होंगे। तो हम अपने ऊपर अधिक से अधिक कार्य करें। डर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी है। डर में जब आप डर में जैसे धक्का जैसा लग जाता है, तो वो डर की फ्रीक्वेंसी है। हमेशा वो व्यक्ति, क्या सरकारें हो या कहाँ है, सारे के सारे ऐसा करो, अधिकारी हैं ऐसा करो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी, सरकार ये ऐसा करो नहीं तुम्हारे पास ये कार्रवाई हो जाएगी। अब जैसे हम जब जागरूक कर रहे थे तो लोगों को कहना था कि ये वह सरकारें ऐसा कर रही, सरकारें वैसा कर रही। अब जरा सा सुप्रीम कोर्ट में बात आई तो किसको क्या कहेंगे, इसको सरकार पलटी मार गई। अब क्या करेंगे, उनके पास क्या विकल्प हैं, क्योंकि सारे के सारे विकल्प तो सरकार ने तो वही कहा कि चॉइस आपकी थी, चुनाव आपका था, हमने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका था। तो जो जिस तरफ का चुनाव करेगा उस पर उस तरह के नियम लागू होंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ये फ्री विल की आज़ादी सबको दी है। तो फ्री विल को अच्छे से समझें, लॉ ऑफ वन को अच्छे से समझें। लॉ ऑफ वन का मतलब परमात्मा, हम सब परमपिता परमात्मा एक है, हम सब एक हैं। हम प्रेम के साथ आपस में रहना सीखें। प्रेम और प्रकाश का, उसका जो लगातार आ रहा है उसका हम अनुभव करें। जितने ज़्यादा हम प्रेम और प्रकाश से परिपूर्ण रहेंगे, हम हमारे अंदर प्रेम, करुणा और इसके भाव रहेंगे, उतने ज़्यादा हम हायर फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाएंगे। और जो फेडरेशन है, जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन है, और उनसे हम कनेक्ट हो पाएंगे। उनके द्वारा जो मैसेजेस हम तक आ रहे हैं उनको हम डिकोड कर पाएंगे, और स्वप्न के माध्यम से भी बहुत कुछ उनका जो है वो हम तक पहुंच पाएगा। इसलिए अधिक से अधिक अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। ओम श्री परमात्मने नमः।